जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम सभी फ्लाइंग कार द रियलिटी के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या वाकई में फ्लाइंग कार अब एग्जिस्ट कर पाएगी। अगर आपसे आज के कुछ दशक पहले कोई 2020 के बारे में पूछता था तो आपके मन में एक आइडिया बनता था कि 2020 में ऐसा होगा, ट्रांसपोर्टेशन ऐसा होगी, उड़ने वाली कारें होंगी, लोग मतलब दुनिया में टेक्नोलॉजी भर भर के आ जाएगी, लोग इतना मॉडर्न होंगे कि क्या बताएं। वो 2020 बीत चुका है, 2022 चल रहा है। फिलहाल अभी तक तो कोई ड्रोन कार यानी कि फ्लाइंग कार देखने को नहीं मिली थी। हालांकि फ्लाइंग कार का जो कॉन्सेप्ट है वो आज के लगभग 105 साल पहले 1917 में एक ऑटो प्लेन नामक फ्लाइंग कार बनाई जाना प्रस्तावित की थी। मतलब एक ऑटो प्लेन नामक फ्लाइंग कार बनाई गई थी, जो आज के युग में जैसा कि हम सभी समझते हैं, जैसा हम सभी के मन में एक फ्लाइंग कार की मतलब कैसा आइडिया आता है। अगर हम सभी सोचें कि फ्लाइंग कार कैसी होगी तो आइडिया कैसा आता है कि नॉर्मल कार जैसी होंगी, जैसी कि रोड पे चलती हैं। फिर अगर उसमें कुछ ऐसा मतलब सिस्टम लगाया जाए, जैसे कोई बटन लगाई जाए, उसको दाबने से तुरंत वो एक एरोप्लेन में या एक ड्रोन टैक्सी वगैरह में इसे कन्वर्ट हो जाए और उड़ना स्टार्ट कर दें। ऐसा हमारे दिमाग में आइडिया आता है ना। उस समय जब फ्लाइंग कार का कॉन्सेप्ट दिया गया था यानी कि 1917 में ऑटो प्लेन नामक एक फ्लाइंग कार बनाई गई थी, जिसे बनाया था ग्लेन कर्सिस्ट ने, जिसे बनाया था स्टार्टिंग में। हालांकि वो फ्लाइंग कार इतना सक्सेस नहीं कर पाई क्योंकि वो काफी लिफ्ट नहीं कर पाई। मतलब जितना उसे लिफ्ट करवाना था, जितना ऊपर उठाना था, नहीं कर पाई। शायद 2 या 3-4 फीट जो है ऊपर जमीन से उठी थी। तो फ्लाइंग कार का जो कॉन्सेप्ट था वो आज से 105 साल पुराना है। उसके बाद भी कई ऐसे प्रयास किए गए जिनके बारे में मैं अभी बताऊंगा। लेकिन उसके पहले क्या फ्लाइंग कार एग्जिस्ट करनी चाहिए या नहीं, तो सिंपल बात, इस क्वेश्चन का आंसर हम सभी के मन में आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले अगर कोई पूछता था कि आने वाले 2020 में वर्ल्ड कैसा होगा, तो हम सभी के मन में एक ही आइडिया आता था कि दुनिया टेक्नोलॉजी से भरपूर होगी, हर चीज रोबोट कर रहे होंगे, इधर उधर सब रोबोट आ जा रहे होंगे, कोई भी काम हो रोबोट से होगा, कोई भी चीजें बननी हो वो टेक्नोलॉजिकल बनेंगी, या फिर हम सभी का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो अत्याधुनिक हो चुका होगा। मतलब जो नॉर्मल ट्रेनें होती हैं इसमें एसी वगैरह लगी होंगी, ऑटोमेटिक बटन से दरवाजा खुलेगा, बटन से ऐसा प्लेटफॉर्म है। मतलब सब कुछ जो है टेक्नोलॉजिकल लग रहा था कि ऐसा होने वाला है। कुछ चीजें तो हो भी रही है वैसी, और उसी का एक नया कॉन्सेप्ट फ्लाइंग कार जो हम सभी के दिमाग में आती थी कि क्या कभी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा कि फ्लाइंग कार चलेंगी। तो यही इतिहास से लेकर शुरू से लेकर अंत तक, यानी कि जो मॉडर्न में अभी रिसेंटली फ्लाइंग कार बनाई गई है, वहां तक का जो इतिहास रहा है वो एक एक करके मैं सबसे पहले आप सभी को बताता हूं। सबसे पहली फ्लाइंग कार जो 1917 में बनाई गई, जिसे ऑटो प्लेन नाम दिया गया, जिसे ग्लेन कर्सिस्टो ने बनाया था। हालांकि वो सक्सेस नहीं रही, चूंकि बहुत बड़ी थी वगैरह वगैरह, उसमें बहुत से जाम थे और वो लिफ्ट भी नहीं कर पाई। दूसरी जो फ्लाइंग कार एक 1933 में यूएसए के सिविल एरोमेटिक्स बोर्ड ने एक कंपटीशन रखा। मतलब 1933 में यूएसए यानी कि अमेरिका के सिविल एरोनेटिक्स बोर्ड ने कंपटीशन रखा। उसमें लोगों को इनवाइट किया गया कि आप आइए और अंडर $700, मतलब $700 से कम की कॉस्ट की आप अपनी फ्लाइंग टैक्सी अगर मान लीजिए या फ्लाइंग कार बनाइए, और उसके बाद में फिर उसमें कंपटीशन को जो विजेता होगा वहां पे वैसा किया जाएगा। तो वहीं पर द एरोबाइल नामक एक वर्ल्डो वाटरमैन ने बनाया। मतलब वहां कई कंपटीशन बनाए गए लेकिन सब असफल रहे। एक उसमें बना द एरोबाइल, जिसे वर्ल्डो वाटरमैन ने बनाया था। इसका कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा था कि ये जो है कार में, और ये मतलब उतना सक्सेस नहीं कर पाई, ये उड़ना तो थोड़ा बहुत तो लिफ्ट हुई, लेकिन चूंकि उस समय इतना लोग अवेयर नहीं थे, या उस समय जब कार बनी भी तो इससे कोई सपोर्ट नहीं किया, मतलब कोई फाइनेंस नहीं किया या फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पाई, जिससे इसका मॉडल उतरा नहीं। उसके बाद में 1945 में रॉबर्ट एडिसन फुल्टन एक साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था रॉबर्ट एडिसन फुल्टन ने एक एयरफीबियन नामक फ्लाइट बनाई गई, जो कि सक्सेस कर गई। सक्सेस किस प्रकार से कर गई? 1945 की घटना है, याद रखिए, ये उस समय घटना है जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था, उसी समय घटना है। ये फ्लाइट बनाई तो गई,
ये ऐसी फ्लाइट थी जो सिंगल कॉरिडोर से मतलब उड़ाई जा सकती थी, सिंगल पर्सन इसे उड़ा सकता था। और इसमें सिस्टम क्या था कि ये कार और एरोप्लेन को जोड़ के बनाई गई थी। मतलब इसमें आगे से एक कार होता है जो कि एरोप्लेन के कुछ मॉडल का होता था, पीछे से उसमें एरोप्लेन जोड़ती थी। इसको अलग करने में और जोड़ने में ये कुछ अधिक समय मतलब आधे घंटे रिक्वायर करती थी। उसके बाद में एक एरोप्लेन का कॉन्सेप्ट होता था। इस कारण से ये उड़ी तो सब कुछ ठीक था, कार भी बन जाती थी, एरोप्लेन भी बन जाती थी, लेकिन ये एग्जैक्ट फ्लाइंग कार जैसा हम सभी सोचते हैं। जैसा धूम 3 मूवी में एक बाइक आप लोगों ने देखी होगी जो आमिर खान चला रहा होता है, रास्ते में चलाते चलाते अचानक उसे पानी में कूदाना होता है किसी नदी में, तो बस सिर्फ एक बटन पुश करता है और तुरंत वो बाइक जो है नाव बन जाती है। नाव बनने के बाद उसे पानी में उछालाता है, पानी में चलाने के बाद अचानक से उसको हल्का उठा के फिर पानी में पूरा डुबा के फिर निकालता है, फिर उसका जो नाव वाला सिस्टम है बाहर गिर जाता है, तुरंत पुनः हुआ बाइक बन जाती है। ऐसा ही कॉन्सेप्ट हम लोगों के दिमाग में आता है कार के लिए कि कार भी कुछ ऐसी ही हो। अचानक रोड पे चलाते चलाते हमारा मन कहा, हमने बटन पुश की और कार हमारी उड़ने लगी। ऐसा कॉन्सेप्ट चाहिए था ना। तो उस समय 1945 द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था, इसलिए उसे भी कोई फाइनेंस करने वाला नहीं मिला, मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिली, वो भी रह गई। ऐसे ही 3-4 प्रयास और किए गए, जिसमें एक कॉन्सेप्ट ऐसा था कि कार के ऊपर एरोप्लेन जोड़ी गई, वो कार भी चलती थी, उसी के जब मन किया तब उड़ाने में कामयाब होता था, उड़ता तो था, लेकिन एक बार वो क्रैश हुआ। कारण कार में तो पेट्रोल था, लेकिन जो एयरप्लेन वाला पार्ट था उसमें पेट्रोल खत्म हुआ, जिसके कारण वो क्रैश हुआ। ऐसे ही 2-3 प्रयास और किए गए, जो कि सब असफल ही रहे, कोई सफल प्रयास नहीं हो पाया। लेकिन फ्लाइंग कार का जो कॉन्सेप्ट था वो खत्म नहीं हुआ। ये फ्लाइंग कार का इतिहास में लेके चल रहा हूं। फ्लाइंग कार का जो कॉन्सेप्ट था वो खत्म नहीं हुआ। फाइनली अक्टूबर 2020 में स्वीडिश की एक कंपनी ने जेटसन नामक फ्लाइंग कार बनाई। ध्यान रखना, अक्टूबर 2020 में स्वीडिश की एक कंपनी थी जिसने जेटसन नामक फ्लाइंग कार बनाई। ये कार परफेक्टली काम भी कर रही थी। कमी सिर्फ इतनी थी कि ये सिंगल पर्सन फ्लाइंग कार थी, मतलब ये सिर्फ अकेला कोई व्यक्ति इसे उड़ा सकता था। ये मतलब सिर्फ इसका जो वेट था 85 किलोग्राम, कार का मतलब एल्यूमिनियम के बनाए जाने की वजह से जो फ्लाइंग कार का वेट था 85 किलोग्राम था। ये 95 किलोग्राम तक के पर्सन को जो है कैरी कर सकती थी, मतलब उठा के उड़ा सकती थी। वहीं इस कार का जो कॉन्सेप्ट था, ये आपके हल्की और छोटी होने के कारण आपके छत पर भी उतर सकती थी, कहीं से भी लैंड कर सकती थी, कहीं से भी टेक ऑफ कर सकती थी। अच्छी कार थी। इसमें कंपनी को और सबसे बड़ी बात, इसमें इसको चलाने के लिए किसी भी लाइसेंस यानी कि पायलट के लाइसेंस होने की जरूरत नहीं है। एक आम आदमी भी इसे चला सकता था, क्योंकि कंपनी से इसके सभी पार्ट्स को अलग अलग करके आपको देती थी। आप अपने घर पर उसे असेंबल कीजिए और कार बनाइए और उड़ाइए, चलाइए। इसलिए कंपनी इसके क्रैश होने की कोई गारंटी नहीं देती थी, क्योंकि आपने सिर्फ क्रिएट किया है इस प्रोडक्ट को। हमने सिर्फ इस प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए जो सामान है वो आपको दिया है, ना कि हमने प्रोडक्ट क्रिएट करके दिया है। प्रोडक्ट आप घर पे बनाते थे। ऐसी कार मतलब फ्लाइंग कार तो थी, काम भी करती थी, लेकिन आपको खुद क्रिएट करना होता था। उसकी कोई गारंटी नहीं थी। ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि जो पायलट का लाइसेंस होता था उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। और सिर्फ एक सिंगल सीटर होने के कारण धीरे धीरे इसका आइडिया भी फ्लॉप होता चला गया, ये भी सक्सेस नहीं कर पाई। और तब जाके फाइनली एक कार जून 2021 में बनाई गई, जिसे सोल्विया की एक कंपनी ने बनाया था। कौन सी कंपनी ने? सोल्विया की एक कंपनी ने। वाकई में जिस प्रकार की फ्लाइंग कार लोगों को चाहिए थी वैसी ही थी। मतलब हमारे मन में जो फ्लाइंग कार का आइडिया आता है कि फ्लाइंग कार बटन दाबने से चालू हो जाए, सिर्फ विंग्स हो, उसी में विंग्स समा जाए, सिर्फ सेम टू सेम ऐसी थी। ये डबल सीटर थी, मतलब 2 लोग इसमें बैठ के सफर कर सकते थे। ये कार 8000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकती थी। 196 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड से ये कवर कर सकती थी, मतलब चल सकती थी। सारी खास बातें इसमें थी, ऐसी कोई दिक्कत वहां पे नहीं थी। अब मतलब कार जून 2021 में लॉन्च भी हुई, लेकिन इसकी जो कॉस्ट थी $55,000 से लेकर $1 मिलियन तक, ये कॉस्ट किसी को हजम नहीं हुई। मतलब इतनी कॉस्ट में आप अगर कोई लेने जाएगा तो हेलीकॉप्टर लेगा। और सबसे बड़ी बात, इस कार को चलाने के लिए पायलट के लाइसेंस के होने की भी जरूरत है। मतलब अगर आपके पास पायलट का लाइसेंस नहीं तो आप इस कार को नहीं चला सकते थे। वहीं ये कार सड़क में भी चल सकती थी और हवा में भी उड़ सकती थी क्या है, अभी प्रेजेंट टाइम में है भी ऐसी कार। उसके बाद में अगर अब बात किया जाए
मतलब वो जो मॉडल हम लोगों के दिमाग में था, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो चुका है और कार बन भी चुकी है। लेकिन जो इसका रूट कॉज है, अगर हम सभी बात करें कि इसके अप्स एंड डाउन्स क्या क्या है, फ्लाइंग कार अगर एग्जिस्ट करे तो उसके फायदे क्या क्या है। फायदे, सबसे बात, रोड आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं करना पड़ेगा, ये आपके घर से उठेंगी और घर पे ही रुकेंगी, आके जहां आप जाना होगा वहां पे आएंगे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात कि इसके लिए आपको रोड नहीं बनानी पड़ेगी, अगर भाई रोड नहीं बनानी पड़ेगी, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जो है कम होगा। और उसके बाद में नॉर्मल पेट्रोल, जिस पेट्रोल से हमारी कार वगैरह चलती हैं उसी पेट्रोल से चल सकेंगी। और इसके अलावा अगर कोई फायदा देखा जाए, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट देखने को मिलेगी। ये जो है डिलीवरी सिस्टम, यानी कि जैसे कि कोई एम्बुलेंस सेवाएं, पुलिस सेवाएं, इनके लिए कम समय में जो है जगह पर पहुंचाई जा सकेंगी, मतलब टाइम कम रिक्वायरमेंट होगा। ये सब अगर इसके फायदे हैं, तो इसके अलावा इसके नुकसान बहुत ज्यादा है। मतलब अगर फायदे 3-4 हैं तो नुकसान इसके बहुत ज्यादा है। जैसे सिंपल बात, आज के समय में हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग से लाइट कहीं लगाते हैं ना, तो क्या होगा कि जब हजारों लाखों फ्लाइंग कार्स ऐसे हवा में उड़ रही हूं, एक्सीडेंट का खतरा कितना ज्यादा बढ़ जाएगा, आप सभी समझ सकते हैं। क्या हवा में भी जो ट्रैफिक लाइट है इन्हें लगाना पॉसिबल हो पाएगा? तो हवा में आप कैसे ट्रैफिक लाइट को रोकेंगे? कैसे इंसान, आज अगर ड्रोन को सरकारें बैन कर रही, कारण क्या है? क्योंकि ड्रोन को चलाने के लिए ठीक से अभी गाइडलाइन नहीं जारी हो पाई है, ठीक से कैसे ड्रोन चले नहीं पता है। तो फ्लाइंग कार किस प्रकार से एग्जिस्ट करेगी? उसके बाद में किस प्रकार से, जैसे हमारे यहां अगर कार खराब होती है तो हम सड़क में उसे साइड में लगा के रोक के उसको ठीक करवाते हैं। याद करिए कि अगर कोई कार आपकी हवा में खराब हुई, कहां रोक के आप उसको ठीक करेंगे? मतलब वो तुरंत जो है धरती पे ही आ जाएगी। किसी भी प्रकार से आप सभी समझ सकते हैं, किसी भी प्रकार से हवा में नहीं रहेगी। और एक्सीडेंट का कितना, आप मान लीजिए जमीन पर कोई लड़ता है तो उसके बचने की संभावना भी बनती है। मान लीजिए कोई 5000 फीट ऊंचे एक्सीडेंट हुआ तो उसके बचने की संभावना ना के बराबर है। तो इस प्रकार से फ्लाइंग कार अगर आ भी गई, इन सभी कारण को अगर सरकार इन सभी कारण का रूट काज ढूंढ भी ले, तो इन सभी को मेंटेन करते करते उसका कास्ट जो होगा, जो उसकी एक्चुअल कीमत होगी, कोई उसे एफर्ड नहीं कर पाएगा, कोई उसे खरीद नहीं पाएगा। आप सभी समझ रहे हैं कि किस प्रकार से फ्लाइंग कार का एक फ्यूचर नहीं है। किसी भी प्रकार से फ्लाइंग कार एक फ्यूचर नहीं बन सकती है। जहां लोग एरोप्लेन में सफर करना पसंद करेंगे, जहां लोग ट्रेन में सफर करना पसंद करेंगे, एसी बसों में सफर करना पसंद करेंगे, वहां फ्लाइंग कार एक अच्छा ऑप्शन नहीं बन सकती है। तो आशा करता हूं ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी और सबसे बड़ी बात समझ में भी आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप सभी को जय।